हेलो गाइस। आज की एक नई डेटा एनालिसिस के साथ में हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज की डेटा एनालिसिस हमारी जोमेटो कस्टमर रिव्यूज के ऊपर होने वाली है। व्हाट पीपल हेट द मोस्ट। ठीक है, उसमें मतलब ये मान लो कि थोड़ा सा लंबा जाएगा ये वाला सेशन, बट हाँ इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनसाइट्स बहुत ही यूनिक निकल के आई है इस बार बाहर। तो लेट्स सी क्या चीज होती है, किस तरीके से होती है कि हम लोग जोमेटो के रिव्यूज का डेटा एनालिसिस करेंगे। सो विल स्टार्ट विद दैट। मैंने ऑलरेडी क्वेरीज लिखी हुई है मेरी सारी, मेरे पास में टेबल भी है। सो आज जो हम लोग चार्ट्स वगैरह बनाएंगे वो मैं आज आप लोगों के सामने ही बनाऊंगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, नॉर्मल वीडियो को रखेंगे। ठीक है, बट हम लोग ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हेट कस्टमर किस चीज़ से करता है। लाइक लेट डिलीवरी हो गया, ये खाना गलत ऑर्डर हो गया, कुछ भी XYZ, तो वो वाली सारी चीज़ें हमारे साथ में होगी आज। ठीक है, तो ये पहली क्वेरी हम लोग रन करेंगे। सबसे पहले टेबल देखते हैं, टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमारे पास में रिव्यू आईडी है, रेस्टोरेंट नेम, यूजर नेम, रेटिंग, रिव्यू टेक्स्ट। ओके, इशू कैटेगरी है जो कि हमारे लिए मेजर थिंग है, ऑर्डर आइटम है, ऑर्डर अमाउंट है, डिलीवरी टाइम है। सो दिस डिलीवरी टाइम आई गेस दिस विल बी इन मिनट्स ओनली। छोटा नहीं हो गया भाई ये? भाई इनमें कोई नहीं चीज़ है तो गुस्सा आता है भाई, हमें कोई नहीं रिजल्ट ग्रेड मारे। हाँ ठीक है, डिलीवरी टाइम मिनट्स में है और रिव्यू डेट है कि किस किस डेट पर क्या क्या रिव्यूज आए हैं, कितने कितने चीज़ों के लिए रिव्यूज आए हैं। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास में हम लोग डिस्टिंक्ट एक बार इशू कैटेगरीज देख लेते हैं, कौन कौन सी इशू कैटेगरीज हमारे पास में है। तो हमारे पास में टू स्पाइसी रिव्यू डिलीवरी पार्टनर। ओ नाइस। कोल्ड फूड, स्टेल फूड, ठीक है, लेट डिलीवरी, बैड पैकेजिंग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। टोटल रिव्यूज का एक बार काउंट चेक कर लेते हैं कितना है। ओ 15,000 रिव्यूज है, मतलब हमारे पास में 15,000 रोज है। ठीक है, एक बार एवरेज रेटिंग चेक कर लेते हैं। एवरेज एवरेज क्या आ रहा है इनका? 2.99। ठीक है, अप्रॉक्स 3 का एवरेज रेटिंग है। रेटिंग प्लस काउंट रिव्यूज, भाई जो 5 का रेटिंग है उसको 2900। ठीक है, सबका ऑलमोस्ट सेम ही है, बट मेजरली जो मैं देख पा रहा हूँ भाई, ये इतने लोगों ने किस रेस्टोरेंट को एक रेटिंग दिया भाई? 3,000 लोग एक रेटिंग दे करके बैठे हैं रेस्टोरेंट को। अब पर रेस्टोरेंट के हिसाब से एक बार रिव्यूज चेक कर लेते हैं, किसको कितने रिव्यूज मिले हुए हैं। ठीक है, अब मैं देखूँ सबसे कम हमारे पास में है 1463 ग्रिल पॉइंट को मिले हुए हैं और 1540 तंदूरी हाउस को मिले हुए हैं। तो मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नॉर्मली ये वाला हो जाएगा। मतलब नॉर्मल इन द सेंस ऑफ कि रिव्यू सबके सेम है, तो इतना कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ किसी भी चीज़ में। तो इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं रेस्टोरेंट नेम, एवरेज रेटिंग एंड टोटल रिव्यूज। ठीक है, तो टोटल रिव्यूज तो हमने देख लिया था। सो इफ यू सी भाई, तो इनका भी अगर कंसिडर करेंगे तो मतलब यहाँ पर तो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो सिंपल तो ये है। इशू कैटेगरी और इशू काउंट एक बार चेक कर लेते हैं किसमें कितना है। हाँ, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं। इसका हम लोग एक बार अगर मैं इसको कॉपी करूँ और मैं अपने एक बार क्रोम में जाऊँ, मैं एक बार अपने क्रोम में जा कर के अपना प्रोफाइल खोलता हूँ। ठीक है, क्रोम मेरा खुल गया। मैं आपको इसी विंडो पे ले आता हूँ। ओके, विल चेक फॉर दिस शीट स्टार्ट न्यू। भाई बैड पैकेजिंग, कंट्रोल V। भाई तू तो हट जा भाई, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए मेरे को। कॉलम्स का नाम क्या था? इशू कैटेगरी एंड इशू काउंट। इशू कैटेगरी एंड दिस विल बी इशू काउंट। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको ले और इसको इंसर्ट करें, इंसर्ट नहीं सॉरी, इसका चार्ट बनाते हैं सीधा सीधा। तो इसका चार्ट अगर हम लोग बनाएंगे तो इसका चार्ट कुछ हम्म, अरे भाई ये भी चूतिया ही है भाई, थोड़ा सा कुछ भी करने लगता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखते हैं। इशू कैटेगरी एग्रीगेट। ठीक है,
स्विच रो यूज वन हेडर एज अ टेबल, ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ यहाँ से, कॉपी चार्ट, दूसरी शीट में चल भाई। ठीक है, तो अगर देखोगे इसमें तो को भी कम मिला हो, किसी को भी ज़्यादा मिला हो। हाई प्राइस से लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम लोगों ने हाई प्राइस का वो करा है, मतलब सबका सिमिलर ही है। सबसे ज़्यादा जो हम लोग देख पा रहे हैं वो है बैड पैकेजिंग का, कि रेस्टोरेंट्स बिल्कुल भी तरीके से पैक नहीं कर रहा है। दूसरा हो गया टू स्पाइसी, ठीक है, स्पाइसी कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है। सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे मेरे को देखने को जो मिल रही है, लो डिलीवरी पार्टनर। सो मीम्स में भी ये चीज़ आ रही है कि लोग साला बीच रास्ते में खाना खा जा रहे हैं, डेटा में भी ये चीज़ दिख रही है, तो फिर क्या चीज़ कर रहे हो भाई तुम लोग। स्मॉल क्वांटिटी ठीक है भाई, किसी की डाइट ज़्यादा है तो वो होगा। लॉन्ग ऑर्डर मिसिंग आइटम, लॉन्ग ऑर्डर का ज़्यादा है भाई, मिसिंग आइटम भी है, मतलब टोटल बराबर ही है। स्टील फूड, हाँ ये चीज़ भी है, ठीक है, इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि क्या चीज़ कितनी जा रही है, ठीक है। और अब चेक करते हैं रेस्टोरेंट नेम, डिलीवरी टाइम मिनट्स, ठीक है। सो सबके ऑलमोस्ट सेम ही टाइम लग रहा है, सबका वही 70 मिनट्स अप्रॉक्स लग रहा है। 70 मिनट्स हो गया अपना, 1 घंटा 10 मिनट समथिंग, ठीक है, सवा घंटा मान लो मोटा मोटी। तो रिव्यू डेट और रिव्यू काउंट्स अगर हम लोग चेक करें तो सबसे कम रिव्यूज हुए हैं 25 तारीख को, विच इज 4/8, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिव्यूज हुए हैं 5/20 को, उसके बीच में सब नॉर्मल चला है, ठीक है। रिव्यूज काउंट से भी इतना कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक बार ये वाला क्वेरी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने ना केस एंड स्टेटमेंट्स बनाया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू आईडी और रिव्यू टेक्स्ट। सो रिव्यू टेक्स्ट में जो भी हमें कीवर्ड मिल रहा है, लाइक एक्सीलेंट, गुड, अमेजिंग, ठीक है, बैड, फर्स्ट, गोल्ड, लो, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दे रहा हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, ठीक है। 3 कैटेगरीज से हम लोग डिवाइड करेंगे तो मेरे को इसमें कुछ इंसाइट्स देखने को मिल सकते हैं कि कितने लोग पॉजिटिव की तरफ है, कितने लोग नेगेटिव की तरफ, कितने लोग न्यूट्रल की तरफ है, क्योंकि किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पैसा इतना आ गया था कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ अच्छा खाने की बेकार खा रहे हैं, उस तरीके से। ठीक है भाई, तो हम लोग इसको करते हैं। तो भाई एक बार नेगेटिव वाले पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। रिव्यू आईडी बहुत सारी है नेगेटिव में। हम्म, ठीक है, एक काम करते हैं, इसका चार्ट ही ड्रॉ करते हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको तो कर दो डिलीट, दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा यार। ठीक है, ये आई डाल देता हूँ इस पर। ये हमारा हो गया क्लोज आईडी, रिव्यू टेक्स्ट और सेंटीमेंट। आईडी, रिव्यू, सेंटीमेंट। तो इसका सबसे पहले हम लोग एक पाइवट बनाएंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे कितने लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ को वो करा है। तो न्यू शीट क्रिएट करते हैं, रोज में हम लोग रिव्यू ले लेंगे, और सॉरी, हाँ ठीक है। उसके बाद में हम लोग सेंटीमेंट यहाँ पे ले लेंगे कॉलम में, ठीक है। सेंटीमेंट आ गए, रिव्यू आ गए, ग्रैंड टोटल निकाल दो इसमें से, इसमें से भी ग्रैंड टोटल निकाल दो, ठीक है। ग्रैंड टोटल चलो रखते हैं, एक बार देखते हैं 15,000 है कि नहीं है। आईडीज को अब हम लोग करेंगे काउंट, काउंट ए करो। यार एक चीज़ बताओ, ये हमें 59 टाइम्स देखने के लिए मिल रहा है क्या? ये एक बार थोड़ा सा जस्टिफाई करना पड़ेगा। कमांड एफ, कमांड वी,
ठीक है 59 टाइम्स देखने को मिल रहा है। ओके, डेटा हमारा सही बना, पाइवट सही बना। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या हो गया देखो ये वाला डेटा सेट है, अब इसको हम लोग उस पर लेके जाएंगे, उसमें चार्ट में। इसका हम लोग चार्ट ड्रॉ करेंगे तो हमें पता लगेगा पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, न्यूट्रल कितने हैं। भाई इसका न्यूट्रल और नेगेटिव का मैं एक बार वो चेंज कर देता हूँ, पॉजिटिव येलो में है, न्यूट्रल रेड में है। ठीक है, भाई कंट्रोल सी करा इसका, आ जाओ भाई, कंट्रोल वी करा। भाई ये क्या कॉपी हो रहा है, इसको कॉपी करना चार्ट को। हाँ मेरे हिसाब से ये सारा सही है। ठीक है, नेगेटिव जो है, नेगेटिव में हमारे पास में सिर्फ एक ही रीज़न निकल के आ रहा है, फूड वॉज कोल्ड वॉज डिलीव एंड डिलीवरी वॉज लेट। ठीक है, दो रीजन है इसमें, एक तो फूड ठंडा पड़ा है, दूसरा डिलीवरी लेट हुआ है, इससे लोगों को प्रॉब्लम है। दूसरा पॉजिटिव में हमारे पास में भी, पॉजिटिव में भी एक ही रीज़न है, अमेजिंग टेस्ट एंड क्विक डिलीवरी। सो डिलीवरी तो लोगों को अफेक्ट कर ही रही है। ठीक है, सबसे पहला रीज़न तो डिलीवरी हो ही गया। दूसरा रीज़न फूड का गर्म रहना और टेस्टी फूड, ये दो चीज़ें बहुत अच्छी होती है, मतलब है ये वाली चीज़ें भी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हो गई हमारी डिलीवरी वाला पॉइंट, कि डिलीवरी जल्दी होगा तो लोगों को पसंद आएगा, और पैकेजिंग भी अच्छा होना चाहिए उसके बेसिस पे। ठीक है, अब न्यूट्रल में लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, डिलीवरी पार्टनर वाज रूड, फूड टेस्ट स्टेल। ठीक है, आइटम्स वर मिसिंग। ओके, यू डोंट थिंक सो कि ये मैंने कुछ गलत करा है इसमें, मतलब ये सारे पॉइंट्स उसके होने चाहिए थे ना, नेगेटिव के। क्वेरी चेक करते हैं। अच्छा, ओके, वर्स्ट, कोल्ड, स्लो, ये नेगेटिव में आ रहा है। ओके, वर्स्ट है क्या इसमें, कोल्ड है इसमें, क्योंकि वो दूसरा पकड़ ही नहीं पा रहा है। सॉरी गाइज, इसमें ना और भी कंडीशंस ऐड ऑन करनी पड़ेगी, तो इसमें कुछ और कंडीशंस ऐड ऑन करते हैं, जस्ट लाइक रॉन्ग, रॉन्ग हो गया, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, रॉन्ग, पुअर आ गया। डिलीवरी पार्टनर वॉज रूड, रूड भी डाल दो भाई इसमें, नेगेटिव ही पॉइंट है ये भी। डिलीवरी पार्टनर वॉज रूड। ठीक है, एक बार इस क्वेरी को अगेन रन करते हैं, फिर देखते हैं कि डेटा क्या बोलता है। नेगेटिव पे जाओ, पैकेजिंग फूड, हाँ अब कुछ आया ना इसमें। ठीक है, ये सही भी दिख रहा है, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, दोबारा से हम लोग हमारा उस पर जाएंगे, शीट पर। हम लोग यहाँ पर आते हैं, इस डेटा को करो डिलीट, अपना नया डेटा पेस्ट करा अपन ने। यहाँ पे पाइवल ऑटो अपडेट हुआ होगा, हाँ इसके साथ साथ में चार्ट भी ऑटो अपडेट हो गया है। ठीक है, कॉपी चार्ट कर लेते हैं, एक बार मैं आप लोगों को पाइवट दिखा देता हूँ। हाँ नेगेटिव में अब बहुत सारे पॉइंट्स आए, पॉजिटिव में भी है, पॉजिटिव में सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि बहुत सही भी है। न्यूट्रल में काफ़ी पॉइंट्स हैं, लव्ड इट, फ्रेश एंड टेस्टी, न्यूट्रल, आइटम्स वर मिसिंग फ्रॉम द ऑर्डर। ठीक है, न्यूट्रल, ओवर प्राइस्ड। ओके, फूड टेस्ट स्टेल, यार ये तो नेगेटिव में जाना चाहिए ना। स्टेल वाला भी नेगेटिव में डालते हैं, और आइटम्स वर मिसिंग फ्रॉम द ऑर्डर, इसको भी नेगेटिव में डालते हैं। ठीक है, तो अब क्वेरीज तो चेंज नहीं कर रहे हैं बार बार में, इसको यहीं पर ही सर्च करते हैं, नेगेटिव पड़ा हुआ है। अरे यार एक काम करो, इसका ना फिल्टर बनवा उसका,
स्टेल सर्च करो, फूड वॉज स्टेल क्या करो, ठीक है, इसको न्यूट्रल से नेगेटिव स्पेस करो पहले तो, ठीक है, कमांड डी, हो गया ये सारा चेंज, ये नेगेटिव पे आ गया। और दूसरा एक और पॉइंट था हमारे पास में, आइटम्स वर मिसिंग फ्रॉम द ऑर्डर, क्योंकि ये दो चीज़ें मैं न्यूट्रल में कैसे कंसिडर कर सकता हूँ, जब पसंद ही नहीं आ रही है तो। नेगेटिव डन, हो गया है अपडेट, ठीक है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम लोग बनाते हैं चार्ट, मोर कॉपी चार्ट, दूसरी टैब में दिखाऊंगा, ठीक है, मैं अपनी फोटो नीचे करता हूँ, इतना भी अच्छा नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है, अमेजिंग टेस्ट विद क्विक डिलीवरी फूड, ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट होना ही था इसका, दैट्स वेरी गुड। डिलीवरी पार्टनर रूट, फूड टेस्ट स्टेल, फूड वाज कोल्ड, अदर आइटम्स आर मिसिंग, ऑर्डर वाज रॉन्ग, नॉट सेटिस्फाइड, पैकेजिंग वाज पुअर, फूड स्पेल्ड, ठीक है, ये सारे नेगेटिव्स में काउंट हो गए। लव इट फ्रेश एंड टेस्टी, ठीक है, क्वालिटी वाज टू लेस फॉर द प्राइस, तो ठीक है, ये समझ आता है, ओके फाइन, ये अच्छा लगा, यहाँ से कुछ तो इंसाइट्स मिले हमें। जो मैं क्वेरी अभी चला रहा हूँ, अगर ये किसी को समझ में ना आया तो मेरे को बताना, कमेंट आउट करना, मैं आई विल गिव यू द कंटेक्स्ट ऑफ इट, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब इतना टफ क्वेरी भी नहीं है, लेकिन हाँ दिखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, बिकॉज वी हैव यूज मल्टीपल फंक्शंस है, बट मजा आएगा, ठीक है। इश्यूज वाइज हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो इफ यू सी दिस कि लेट डिलीवरी का हमारे पास में सबसे हाई काउंट किस चीज़ का है, रॉन्ग ऑर्डर, ठीक है। हमें अब दो इंसाइट्स मिल चुके हैं, एक तो हमारे पास में नेगेटिव वाला इंसाइट्स हमें मिल चुका है, पॉजिटिव लोगों को क्या पसंद आ रहा है, दूसरा हमें ये मिल चुका है कि सबसे ज़्यादा लोगों को अफेक्ट क्या कर रहा है। लेट डिलीवरी, कोल्ड फूड और रूड स्टाफ इतना अफेक्ट नहीं कर रहा है जितना अफेक्ट रॉन्ग ऑर्डर कर रहा है। रॉन्ग ऑर्डर ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा, क्योंकि कोई बंदा भाई 1 घंटे से इंतजार कर रहा है अपने खाने का, जिसमें उसने कुछ अपनी मनपसंद चीज़ मंगाई है, उसके बाद में तुम उसे रॉन्ग फूड डिलीवरी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि ये सारी चीज़ें तो होनी है, ठीक है। ये वाली क्वेरी हम लोग रन करते हैं, इसमें रेप्यूटेशन स्कोर हम लोगों ने काउंट करा है, तो ऑलमोस्ट सबका सेम ही है, किसी का ऐसा कोई ज़्यादा नहीं, किसी का कम नहीं, ठीक है। रिव्यू डेट, टोटल रेटिंग, एवरेज रेटिंग, इससे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, नॉर्मल है। हाँ, ये हमने यहाँ पे इसको टाइम बकेट में डिवाइड करा है, ठीक है, टाइम बकेट में डिवाइड करा है, रेस्टोरेंट नेम ले रहे हैं और ऑर्डर नेम्स ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो इसका भी मैं एक बार डेटा बना देता हूँ, क्या मतलब पसंद आ रहा है चार्ट आप लोगों को, चार्टे बना देता है, चार्टे, ठीक है भाई। ये हो गया हमारे पास में टाइम बकेट, ये हो गया रेस्टोरेंट नेम, ये हो गया आइटम्स, ठीक है, और क्या थे दो कॉलम, एवरेज रेटिंग और टोटल रिव्यूज, ये हो गया एवरेज रेटिंग, और ये हो गया टोटल रिव्यूज, ठीक है, VIREVIEWS रिव्यूज, ठीक है। अब इसका हम लोग चार्ट क्रिएट करते हैं, इसका पाइवट तो क्या ही बनाऊँ यार, पाइवट तो ठीक है, पाइवट बनाने की जरूरत पड़ेगी भाई, हाँ चलो टाइम बकेट के हिसाब से एनालाइज करते हैं थोड़ा सा, इंसर्ट पाइवट टेबल, क्रिएट, टाइम बकेट को रोज में डालते हैं, हमारे पास में टोटल टोटल 4 टाइम बकेट्स हैं, ठीक है, 0 से 30 मिनट का, 31 से 45, 46 से 60 मिनट और 60 से ऊपर का जितना भी आता है, ठीक है। रेस्टोरेंट नेम्स को ले लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सारी रेस्टोरेंट सारी बकेट्स में ही आएंगे, नॉट अ बिग डील, ओके, ठीक है ना। अब आइटम्स को मैं कॉलम्स में ले लेता हूँ एक बार,
ठीक है, इतना भी ज़्यादा नहीं है, बढ़िया। यार टोटल रिव्यूज़ कितने-कितने लोगों ने रिव्यूज़ किस-किस आइटम को दिए हैं, एक बार ये चेक कर लेते हैं। रिव्यूज़ तो सबके ऑलमोस्ट सेम ही है। बट यहाँ से अगर आप लोग चाहो तो एक चीज़ और एनालाइज कर सकते हो कि कौन से रेस्टोरेंट से कौन सा वाला आइटम सबसे ज़्यादा ऑर्डर करा जा रहा है। ठीक है, अगर चाहो तो ये एनालाइज कर सकते हो, बट इसका कोई ऐसा खास नीड नहीं है एनालाइज करने का। उसके बाद में हम लोग आते हैं एवरेज रेटिंग के ऊपर। ठीक है, ये हो गया, इसको निकालो, एवरेज रेटिंग डालो भाई इसमें। हम्म, सबका सबसे पहले तो आप वो करो, बढ़िया। ठीक है, सबको 3 का ही मिला हुआ है। मोस्टली रेटिंग सबका 3-4 3-4 3-4 ही। ठीक है, एक बार अगर मैं इसमें से ये हटा दूँ आइटम्स और मैं टोटल अगर उसके हिसाब से चेक करूँ रेस्टोरेंट के नेम के हिसाब से, सम ऑफ एवरेज रेटिंग चाहिए ही नहीं भाई, सम काउंट चाहिए, काउंट भी नहीं चाहिए एक्चुअली में। जो भी एवरेज रेटिंग है वही चाहिए। ठीक है, काउंट भी नहीं चाहिए, रेटिंग निकाला ही इसलिए था। इसका मीडियम, हाँ आ गया ना, मीडियम से हो गया। मैं वही सोच रहा था कि मीडियम भी काम नहीं कर रहा है, सामान भी। ठीक है, हाँ हो गया। अब मैं इसका एक बार इसको सॉर्ट करूँ मैं। ठीक है, और सब चले जाओ भाई, राउंड फिगर में कर दो उसको पूरे को। भाई राउंड फिगर में अगर तुम लोग देखो तो नॉर्मल सबका 3 ही का एवरेज है। ठीक है, किसी का 2 का भी मेरे को नहीं दिख रहा है। अगर मैं कमांड एफ करके मैं 2 सर्च करूँ यहाँ पे, ठीक है, 2 का किसी का भी नहीं है, 3 का ही सबका एवरेज है। तो एवरेज के मामले में सब लोग सिमिलर ही है, कोई ऐसा ज़्यादा खास नहीं, कोई ज़्यादा बुरा नहीं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये मैं क्वेरी मैंने वैसे लिखी थी कि सबसे ज़्यादा कॉमन वर्ड्स क्या है जो लोग सब मतलब सब लोग यूज़ कर रहे हैं देने के लिए। मतलब कोई गाली भी दे सकता है, ऑब्वियसली बात है, कमेंट ही है वो भी। तो अगर मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रही है, रनिंग पे है अगर तुम देखो तो। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा अच्छा हो भी सकता है कि गालियाँ मिल जाए थोड़ी सी। ठीक है, वॉज ग्रामर तो नहीं चाहिए भाई इसमें। क्विक नॉट सेटिस्फाइड वाले, ऑर्डर रॉन्ग, बहुत सही। पार्टनर लेट का भी बहुत लोगों को है, स्पिल्ड इशू भी है। ठीक है, मतलब जो मैं सोच रहा था गाली वाला सीन तो नहीं है इसमें, बट हाँ बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डाली हुई है। ठीक है, बहुत लोगों ने कमेंट्स करे हुए हैं इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो ये वाली तो एक चीज़ हो गई है अब। ठीक है, अब हम लोग दोबारा से शीट पे चलते हैं। मैं आप लोगों को चार्ट दिखा देता हूँ कि व्हाट पीपल हेट्स द मोस्ट बेसिकली। ठीक है, सो व्हाट पीपल हेट्स द मोस्ट हियर इज डिलीवरी पार्टनर रूट। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि फ्रस्ट्रेटेड होता है। अब जैसे मैं यहाँ पर रहता हूँ बैंगलोर में, मैं बंदा हूँ नॉर्थ का। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत इश्यूज होते थे मेरे को भी, लाइक लैंग्वेज ही बिल्कुल चेंज हो गई है। वहाँ से वो अपने कन्नड़ा में बोल रहा है, यहाँ से मैं अपनी हिंदी बोल रहा हूँ, दोनों नहीं समझ पा रहे हैं। ये वाली चीज़ भी होती है, तो वो रूड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे भाई, ये कट करवा दूंगा भाई। भाई नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट ना हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ फिर। ये तो मेरे लग जाएंगे भाई, नया नया चैनल स्टार्ट करा, लग जाएंगे अभी से। अरे भाई एक और चार्ट था ना, हाँ हाँ वो ये यहाँ पर होगा। नहीं भाई, एक और चार्ट बनाया था मैंने, कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, हाँ ये वाला हम लोग एनालाइज करते हैं। तो भाई ये वाला चार्ट मैंने आपको दिखा दिया। बैड पैकेजिंग क्या है, सबका सिमिलर ही है शू कैटेगरीज, और सब यूजर्स का काउंट भी सेम ही है। ठीक है, सब लोगों ने सिमिलर ही कर रखा है। तो लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है? अमेजिंग टेस्ट एंड क्विक डिलीवरी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये होना ही चाहिए कि सामने वाला बंदा अपना पैसा खर्च कर रहा है, ऑब्वियसली बात है उसको खाने में स्वाद तो चाहिए ही भाई। और जितना ज़्यादा तेज डिलीवरी होगा उतना ज़्यादा बंदे का रिव्यू भी अच्छा आएगा, लाइक रेस्टोरेंट का रेटिंग भी उतना ही बढ़ेगा।
ठीक है, फूड टेस्ट ये ठीक है। एक भाई ये स्मॉल क्वांटिटी के भी बहुत सारे यार। अब सपोज करो किसी ने 300 रुपए की एक हाका नूडल्स ऑर्डर कराया एक प्लेट, ठीक है, एक बाउल बेसिकली, और उसे मिले सिर्फ इतना सा, तो फिर तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए क्या किसी के लिए भी कम ही होगा भाई, उसने 300 रुपए इन्वेस्ट करा है। तो भाई मनी मैटर्स अ लॉट बेसिकली, अगर तुम उसको उतने में उतना नहीं दे रहे हो जितना वो डिजर्व करता है तो फिर कोई मतलब नहीं है उस चीज का। अगर यहाँ पे आप वर्स्ट रेटिंग देखोगे तो यहाँ पे आपको डोसा की दिखेगी, चाउमीन की दिखेगी, इडली की दिखेगी, और पिज्जा की भी दिखेगी, क्योंकि ये आइटम्स थोड़े ऐसे हैं कि अगर आप इनको गरम गरम को एक डब्बे में पैक कर दिया आपने, ठीक है, और आप डिलीवरी करने जा रहे हो तो थोड़े टाइम बाद में क्या है कि ऐसा ना, मतलब गीला गीला टाइप में हो जाएगा, ठीक है, तो उसको ना खाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अगर आपने नोटिस करा हो तो जैसे कि हम लोग रोटी बना करके उसको टिफिन में डाल देते हैं हॉट बॉक्स में, ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा पानी आ जाता है, तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है, तो उसको खाने में मजा नहीं आएगा। इसलिए अगर आप नोटिस करोगे तो अक्रॉस ये जितने भी आइटम्स है सबकी रेटिंग लो है इस चीज में। भाई अब ट्विस्ट वाली बात जो है, ट्विस्ट वाली बात है टाइम में। अगर आप टाइम बकेट देखो तो 0 से 30 मिनट में ऑलमोस्ट 3 का है, ठीक है, लेकिन अगर आप 31 से 45 और ये सारा देखो तो इसमें भी 3 का है, लेकिन अगर आप 60 प्लस में देखो तो इसमें 3.007 का है। ठीक है, मतलब बंदे को टाइम से फर्क नहीं पड़ा, उसको पता है कि क्वालिटी फूड आ रही है तो ऑब्वियसली बात है कि टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि वो फ्रेश प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत सबसे ज्यादा आ रही है यहाँ पर कि जल्दी के चक्कर में हम लोग अच्छा खाना डिलीवर नहीं कर पा रहे। अकॉर्डिंग टू दिस, कस्टमर को डिलीवरी से ज्यादा प्रॉब्लम फूड एक्सपीरियंस से हो रही है। टेस्ट, टेम्परेचर, पैकेजिंग, टेस्ट, टेम्परेचर, पैकेजिंग, ये 3 चीजें ऐसी है जो कि 80% प्रॉब्लम्स बनाती है। ठीक है, आज के इंसाइट्स हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। तो ये था जोमेटो कस्टमर्स का सबसे हेट वाला पार्ट। ये हमारी कुछ आज की इंसाइट्स थी जो कि बहुत क्लियर है कि कस्टमर को गुस्सा किस चीज से आता है, वो हेट सबसे ज्यादा किस चीज से करता है, और क्या चीजें सुधारनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि कस्टमर्स के रिव्यूज अच्छे हों, रेस्टोरेंट्स को रिव्यूज अच्छे मिले, और ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आए, क्योंकि ऑनलाइन ग्रो करना बहुत अच्छा है। एज लाइक मैं भी वही सेम चीज कर रहा हूँ डाल के लिए, अपना ऑनलाइन भी कर रहा हूँ, ऑफलाइन भी देख रहा हूँ। So if you need the queries, if you need data set, just comment it below. I'll give it to you on the comment section. In the next video, we will analyze e-commerce industry data. If you like real data breakdown, not boring tutorials, then hit subscribe.